ओम साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। साथियों, आज जो अनुभव मैं बताने जा रही हूँ वो है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी लखनऊ से हैं और इनके बहुत सारे अनुभव पहले भी चैनल के द्वारा शेयर किए जा चुके हैं। आज जो मैं अनुभव आपको बताने जा रही हूँ वो लक्ष्मी जी के भी हैं और इनकी सिस्टर के साथ जिनका नाम काजल है उनके भी अनुभव हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अनुभव। तो लेकिन उससे पहले हम जैसे कि बाबा का हमेशा जयकारा लगाते हैं, तो चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा को प्रणाम करिए और बोलिए ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, लक्ष्मी जी बताती हैं कि एक बार उनके सिस्टर उनके घर आई, मतलब काजल जी अपने मायके आई। लक्ष्मी जी बताती हैं कि उन्होंने इन्हें बाबा के बारे में बताया कि बाबा बहुत चमत्कारी हैं और बाबा बहुत सारे काम बनाते हैं। यदि बाबा पे विश्वास करो तो बाबा आपकी हर मुराद पूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि अपनी सिस्टर को कि बाबा उन्हें हमेशा नज़र आते हैं। उन्होंने बताया कि जब भी बाबा आते हैं तो इन्हें पता चल जाता है और बाबा हमेशा आते हैं तो जो इधर खिड़की है उसके पास आके खड़े होते हैं। इनकी सिस्टर उनकी बात बहुत गौर से सुन रही थी। वो कहती हैं कि जब वो उनके घर पे रह रही थी, यानी वो काजल जी अपने मायके में थी, तब उन्हें एक दिन सपना आता है और बाबा पहली बार इन्हें दर्शन देते हैं। और बाबा काजल जी को ये बोलते हैं कि इस खिड़की से लेकर वहाँ तक का जो एरिया है ना, वो एरिया जो है वो साफ़ करके रखा करो, क्योंकि वहाँ पे बाबा निवास करते हैं। उतने एरिया में बाबा हमेशा आते हैं। वो कहती हैं कि ये स्वप्न देखकर वो चौंक गई कि बाबा ने उन्हें किस तरह से दर्शन दिए। और जहाँ मेरी सिस्टर बोलती थी कि बाबा होते हैं, बाबा ने खुद उन्हें बताया कि इतना जो एरिया है वो साफ़ करके रखा करो। वो कहते हैं कि उसके बाद उनके सिस्टर मार्केट चली जाती हैं शॉपिंग करने के लिए। जब वो शॉपिंग करके शाम को वापस आती हैं तो उस वक्त उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। इतना दर्द हो रहा था कि चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो उन काजल जी की मम्मी क्या करती हैं, बाबा की उदी लाती हैं और उनके पैरों में उदी लगाती हैं। और फिर उसके बाद काजल जी को उदी देती हैं और कहती हैं जाओ मंदिर में रख कर आ जाओ। काजल जी बताती हैं कि जब वो मंदिर में पहुंच रही थी या मंदिर में जब उन्होंने बाबा की उदी वापस रखी तो उन्हें अचानक से एहसास हुआ कि जो दर्द उनका इतना तेज़ हो रहा था अब वो दर्द गायब हो चुका है। वो बहुत शॉक्ड हुई इस मोमेंट से कि अचानक से मेरा दर्द कैसे जा सकता है, क्योंकि उनके जब भी पैरों में दर्द हुआ करता था तो बहुत पेन था उनके पैरों में और वो दर्द सही नहीं हो पाता था जल्दी से, और जिसके लिए उन्हें अपनी लड़की से कहकर अपने पैरों को दबाना भी पड़ता था। लेकिन ये बाबा की उदी का ही चमत्कार था कि उस दिन उनके पैरों का दर्द बहुत जल्दी सही हो गया। अब जो लक्ष्मी जी हैं वो बाबा की लगातार बातें अपनी सिस्टर से कर रही थी, तो उनके सिस्टर के मन में भी ये आया कि अब से वो भी बाबा की पूजा किया करेंगी। तो उन्होंने कहा कि अब जब मैं वापस जाऊंगी अपने घर तो मैं भी बाबा की पूजा स्टार्ट करूंगी। लक्ष्मी जी अपने घर जाती हैं वापस और इनकी जो मम्मी हैं इनको साथ में उदी लेकर भेजती हैं। वो कहती हैं ये लो बाबा की उदी भी अपने पास रखो, कभी अस्वस्थ महसूस करो तो उदी का सेवन ज़रूर करना। अब काजल जी बुधवार को अपने घर पहुंचती हैं और इनके मन में जो इच्छा थी कि अब ये बाबा की पूजा करेंगी। नेक्स्ट डे थर्सडे था तो इन्होंने बाबा की पूजा करना प्रारंभ कर दी। ये कहती हैं कि उनके पास बाबा की छोटा स्वरूप तो था, लेकिन इनके मन में वो इच्छा थी कि वो बाबा की एक तस्वीर लेकर आएंगी। और इसी एहसास के साथ और इसी सोच विचार के साथ
ये पूजा कर रही थी। अचानक से ये देखते हैं कि इनके मंदिर के पास एक झंडा पड़ा हुआ है। ये उस झंडे को उठाती हैं और उठाकर जब ये खोलती हैं तो ये क्या देखती हैं कि उस झंडे में बाबा की तस्वीर बनी हुई है। ये बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत आश्चर्यचकित होती है कि मैं तो इसे लाई नहीं, यहाँ पे कौन लाया। और देखा, मेरे मन में इच्छा थी कि मैं बाबा की एक तस्वीर अपने घर में लाऊंगी, और देखो बाबा किस तरह से मेरे घर में आ गए। उस झंडे को अपने मंदिर में लगा लेती हैं। अब बाबा को ये बहुत मानने लग जाती है। अब इनकी भी दिन और रात बाबा के नाम से ही शुरू होती है और बाबा के नाम से ही ख़त्म होती है। ये कहते हैं कि एक बार गुरुवार के दिन ये टीवी देख रही थी लेटी हुई, तो अचानक से बाहर कोई आता है। इनका बच्चा बाहर जाके देखता है तो वो देखता है कि एक बाबा खड़े हैं जो कि भिक्षा मांग रहे हैं। इनका लड़का भागा भागा आता है और कहता है, मम्मी पता है एक बाबा मांगने के लिए आए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ना वो साईं बाबा हैं, उन्होंने उन्हीं की तरह कपड़े पहने हैं, वैसे ही उन्होंने पटका लगा रखा है और वैसे ही झोला टांग रखा है। तो जो काजल जी हैं, काजल जी बहुत तो खुश होती हैं और फटाफट भाग के जाती हैं और कि कुछ पैसे देती हुए हैं वो। तो वो क्या करती हैं, पैसे निकालती हैं, अपने बेटे के हाथ में रखती हैं, बेटे से छुपाती हैं और बाबा को वो पैसे दे देती हैं। वो बताती हैं कि आज से पहले कभी भी उनके यहाँ पे इतने बूढ़े बाबा और ऐसे वेश में कभी नहीं आए, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनको मन में एक शांति मिलती है कि बाबा ने मुझे गुरुवार के दिन दर्शन दिए। ये आपकी अपनी एक आस्था होती है कि जब आप बाबा को मानने लगते हैं तो आपको हर स्वरूप में बाबा नज़र आने लग जाते हैं, और वो अपने आप को बहुत धन्य मानती हैं कि बाबा जी उनके घर आए। ये कहते हैं कि एक बार इनके हस्बैंड के पैर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। अधिकतर इनके हस्बैंड के पैर में दर्द हो ही जाया करता था। तो इनके बेटे ने बोला कि पापा, हम ना नानी के यहाँ से उदी लेकर आए हैं, वो आप अपने पैरों में लगाओ। मेरी मम्मी ने भी लगाई थी तो पैरों का दर्द सही हुआ था। पापा ऐसा करते हैं, आपके भी लगा देते हैं, आपके पैरों का दर्द भी सही हो जाएगा। लेकिन जो इनके हस्बैंड हैं वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते और ये बात को अनसुना कर देते हैं, मतलब टाल देते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है कि किसी की उदी लगा दो और पैर का दर्द सही हो जाएगा। खैर चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन होता है ना, पति के पैरों में दर्द है तो बीवी कहाँ आराम से रह सकती है। अब ये क्या करती हैं, ये जो मालिश के लिए तेल लाती हैं उसमें ये बाबा की उदी मिला देती हैं चुपचाप से, और इनके अपने हस्बैंड के पैर की मालिश कर देती हैं, अपने हस्बैंड के पैर में तेल लगा देती हैं। और होता है क्या कि इनके हस्बैंड के पैरों का दर्द भी चला जाता है, क्योंकि इनकी पूरी आस्था तो यही थी ना कि बाबा की उदी चमत्कारी है, जैसे मेरा दर्द गया वैसे मेरे हस्बैंड का दर्द भी चला जाएगा और बाबा आएंगे ज़रूर मदद करने के लिए, और इनके हस्बैंड के पैरों का दर्द भी सही हो जाता है। लेकिन ये बताती नहीं है उनको कि मैंने इस तेल में उदी मिलाई थी। अब देखिए, होता है क्या कि ये सब हमारी आस्था होती है। जब हम आस्था के साथ, विश्वास के साथ किसी चीज़ का सेवन करते हैं और बाबा को पुकारते हैं तो बाबा हमारी मदद करने आते ही हैं। जैसे कि साईं सचरित्र में एक बार जब बाबा के एक भक्त की बेटी प्रसव पीड़ा से बहुत पेन में थी, तो क्या होता है कि बाबा उन तक उदी कैसे पहुंचाते हैं। रेलवे स्टेशन पे जो एक व्यक्ति होते हैं वो बाबा की रेलवे स्टेशन से मिट्टी उठाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनके पास उदी नहीं होती, और साईं का नाम लेके वो मिट्टी ही उनको दे देते हैं और वो जाकर अपनी बेटी के लगाते हैं, और उनका जो दर्द होता है उनकी बेटी का, वो दर्द भी सही हो जाता है। सब चीज़ साथियों, चमत्कार तभी होते हैं जब हमारी आस्था होती है और हमारा विश्वास होता है। बिना विश्वास के तो हम अपने रिश्ते भी खो देते हैं। तो रिश्ते तो हम आम और साधारण लोगों की चीज़ है, लेकिन बाबा से रिश्ता, एक ऐसी शक्ति से रिश्ता बनाना है तो हमें आस्था और विश्वास तो पूरा रखना ही पड़ेगा। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सभी लोगों से
कि बस थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। अखियाँ मन की खोल, अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी है मेरा काशी काबा। इसी के साथ लक्ष्मी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, काजल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी के इतने प्यारे अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और हाँ, आप सभी लोग जो चैनल को इस वक्त देख रहे हैं, बाबा की लीलाओं का गुणगान सुन रहे हैं, आपके पास भी बाबा के बहुत प्यारे और अनोखे से अनुभव होंगे। तो क्यों बैठे, नंबर शेयर हो रहा है ना, आप नंबर नोट कीजिए और बाबा के प्यारे अनुभव चैनल के साथ शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति जो इस वक्त दुखी हो, आपका अनुभव सुन के उसके मन में भी आस्था और विश्वास जागे और वो भी बाबा की महिमा का गुणगान करे, बाबा पे विश्वास करे, और क्या पता वो अपने कष्टों से मुक्ति पा ले। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका जो श्रेय है वो आपको मिलेगा, क्योंकि आज का जो समाज है, आज की जो टाइम पीरियड है, उसमें हम बहुत बार चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पाते। लेकिन यदि हम बाबा की लीलाओं का गुणगान करेंगे, जैसे कि साईं सच्चरित्र में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति मेरी लीलाओं का गुणगान और वर्णन करेगा तो मैं उसे भव से पार लगा दूंगा। तो हो सकता है कि आपके खाते में एक पुण्य आपके अनुभव द्वारा ऐड हो जाए। तो चलिए, देर किस बात की। नंबर है 8859928106। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके प्यारे अनुभवों का। ओम साई राम।